नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में। चाहे आप अदानी विलमार का शेयर समझ लीजिए, पतंजलि का स्टॉक ले लीजिए। इन स्टॉक्स की बात करें तो इनके लिए एक खबर आई है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है। अब क्या है पूरी डिटेल वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। मार्केट्स 18,600 पे ही ऐसे अटक गए जैसे फेविकॉल से जोड़ दिया हो किसी ने। वहीं के वहीं बाजार खड़े हैं, कुछ भी होके नहीं दे रहा है। मार्केट्स में ऊपर जाते हैं 18,630 के समथिंग, फिर नीचे आ जाते हैं 18,610, फिर दोबारा ऊपर 630 के समथिंग चले जाते हैं। तो मार्केट्स में एक रेंज प्ले हो रही है, बट इस रेंज का ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए ऐसा लगता है, अगर डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव बने रहते हैं तो। ये तो हो गई आप सभी के लिए एक अपडेट। अब आते हैं अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में और अदानी पतंजलि के स्टॉक के बारे में। अदानी विलमार करंटली डेज लो पे ट्रेड कर रहा है 435 पे। एक बार पतंजलि का स्टॉक भी देख लेते हैं हम लोग कि कैसा ट्रेड कर रहा है। पतंजलि भी लगभग 2 रुपए नीचे फ्लैट कारोबार कर रहा है, कुछ ज्यादा खास मूव नहीं है, 1032 के लेवल्स पे। अब समझते हैं कि क्या है अपडेट। तो देखिए, कच्चे तेल के जो दाम पहले घटे हैं उसके चलते पाम कहीं ना कहीं ऑयल के दाम भी घटते हुए दिखे आपको। और जब भी प्राइसेस घटेंगे तो ये कंपनियां क्या है कि ये तो फॉर्चून का रिफाइंड अभी भी उसी रेट पे बेच रही है, आपका विलमार उसी रेट पे बेच रहा था। बाकी की भी जो कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल बेचती हैं वो उसी रेट पे बेच रही हैं, अपने पुराने जो रेट्स हैं जो जब कच्चे तेल ऊपर था तब। अभी क्या करा है खाद्य मंत्री ने, जब वीकेंड पे इन कंपनीज के साथ एक बैठक मीटिंग करी तो उन्होंने कहा कि भैया आपको अब सस्ते में मिल रहा है तो कंज्यूमर को भी सस्ते में दो, दाम घटाओ अपने। और इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 10 से 12 रुपए प्रति लीटर एडिबल ऑयल के दाम घटा दिए जाएंगे। और यही एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर देखा जाए एज अ कंज्यूमर तो, और एज अ कंपनी ये एक नेगेटिव है। अब इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली अब आ जाएगा। मान के चलो 2 लोग होते हैं हर एक चीज में, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। अब खरीदने वाला क्या कर रहा है, खरीदने वाला आपसे ले रहा है 100 रुपए किसी चीज के, ठीक है, 100 रुपए ले रहा है आपसे और इसको पड़ रहा है 80 का। अब क्या हुआ, जो पड़ 80 का रहा था वो पड़ने लगा है 70 का, लेकिन ये अभी भी 100 रुपए ले रहा है आपसे, तो 10 रुपए प्रति बोतल इसे प्रॉफिट हो रहा है अभी। लेकिन अब इससे मीटिंग होती है खाद्य मंत्री जी की, जो कह रहे हैं भैया अब आपको 80 के 70 का पड़ रहा है तो आप भी प्राइस घटाओ। तो इन्होंने क्या करा, ठीक है भैया घटा दो। तो अब इन्हें वो 100 रुपए की जो बेच रहे थे ये दोबारा से 90 की बेचेंगे। तो क्या हुआ, इनका प्रॉफिट घटा। प्रॉफिट किसे हुआ, इस बंदे को जो 100 की खरीद रहा था उसे 90 का मिलेगा। तो डायरेक्टली देखा जाए आप मैं हम जैसे सारे के सारे कंज्यूमर्स, इन सबको अब एडिबल ऑयल सस्ता मिलेगा। वहीं कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पहले वो ज्यादा बना रहे थे अब उनका सस्ता होने के कारण कम बनाएंगे। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा ये भी समझ लीजिए। इंपैक्ट बहुत ही छोटा होगा, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स आती रहती है कंटिन्यू और कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये एक दिन आपको दिख रहा है, 2 दिन दिखेगा, फिर दोबारा से वो रिटेन कर जाएगा अपनी जो जिस तरफ स्टॉक को जाना है उस तरफ। मैं ये भी नहीं कहूंगा ऊपर चला जाएगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा नीचे चला जाएगा, बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है, हल्का फुल्का रहता है, बट वो कंपनी एडजस्ट कर लेती है, उससे ज्यादा नेगेटिव कुछ भी शो नहीं करती है। तो ये तो आपके लिए हो गई अपडेट। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा स्टॉक में अगर पोजीशन है तो क्या करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, फेवरेट स्टॉक है लोगों का अदानी विलमार, तो इसी के बारे में देखिए। इस शेयर की बात करें तो इसकी कंपनी मुझे बहुत पसंद है, प्रोडक्ट सबको पता है, मार्केट लीडर है, ब्रांड बहुत तगड़ा है और कहीं ना कहीं नंबर 1 ब्रांड है अपने फील्ड में। बट प्रॉब्लम यह है कि इसके नंबर्स ही बेहद खराब आ रहे हैं और उन नंबर्स के खराब आने के कारण मुझे लगता है मैं वेट करना पसंद करूंगा। इनफैक्ट जब 370 पे था तब भी मैं वेट कर रहा था 350, 20 रुपए और गिरेगा तो मैं लूंगा 450, 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। इस पे अगर आपको याद हो तो जब अदानी ग्रुप सारे गिर रहे थे तब भी मैंने एक रिपोर्ट आई थी KR चौकसे जी की, जहां पे उन्होंने 544 रुपीज के टारगेट दिए थे, तो वो भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे थे कि ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं, खरीदना चाहिए। अभी मैं बात करूं अगर ये स्टॉक दोबारा करेक्ट होकर आता है अराउंड 350 रुपए समथिंग तो ही मौका बनेगा, अदरवाइज मैं इसको अवॉइड ही करूंगा। अदानी ग्रुप का स्टॉक है इसलिए भाग रहा है, अगर अदरवाइज आप देखें तो 100 के पीई पे ट्रेड करता है ये स्टॉक, 100 के पीई पे, मींस FMCG में इतने महंगे स्टॉक नहीं ट्रेड कर रहे हैं भैया, 100 के पीई पे आपको नहीं मिलना चाहिए स्टॉक। अब आते हैं पतंजलि पे। देखिए पतंजलि स्टॉक तो बढ़िया है और कंपनी भी बढ़िया कर रही है, बट प्रॉब्लम आ रही है। अभी रिसेंटली कंपनी में रामदेव जी जो है वो आए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया एक रोड शो करेंगे वर्ल्ड वाइड
और OFS लाने की तैयारी है, तो OFS आने देते हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक को हम देखेंगे। अदरवाइज मैं तो कहूंगा लॉन्ग टर्म पर्पज से अच्छा है। 900 रुपए 850 के समथिंग मिले तो बहुत अच्छी बात है। 1500 रुपए के लक्ष्य होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 40 के पी पे मिलता है तो महंगा नहीं है, बट गिरावट में ही लेने में और मजा आएगा। तो 900 रुपए तक इजिली अवेलेबल हो जाता है, वहां खरीदें और आराम से वेट करें। 1150 को छोटा टारगेट, 1500 का बड़ा टारगेट। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।